परमेश्वर का धन्यवाद है। जब हम इस रात्रि में डेली डिवोशन में जुड़े हैं तो हम खुदा बाप का धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें यह अवसर दिया है कि हम उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें और उसके वचन की रोटी को हम तोड़ सके। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं आपकी इस दया के लिए, आपकी इस करुणा के लिए खुदावन कि आपने हमको संभाला है, अपने अनुग्रह में रखा। परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं। पूरी रीति से सबको संभालिएगा खुदावन। मुख मेरा हो, वाणी आपकी हो पिता परमेश्वर। खुदावन सारी चीजों का आपके हाथों में देते हैं। विश्वास के साथ पिता परमेश्वर के समग्र सृष्टि के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। रोहिणी सिस्टर जय मसीह की। और खुदा के वचन में से आज मैं और आप जो पढ़ेंगे वो पाठ है पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 2 अध्याय और उसका 12वां पद। पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 2 अध्याय उसका 12वां पद कहता है कि तुम्हारा चाल चलन, किसका? मेरा और आपका चाल चलन, प्रेज द लॉर्ड, किसके अनुसार होना चाहिए? तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो। मेरा और आपका जो जीवन है, मेरा जो आपका चाल चलन है, मेरा और आपका जो व्यवहार है, मेरा और आपका जो जीवन है, मेरे प्रियो, मेरा और आपका चाल चलन क्या है? परमेश्वर के योग्य हो। हम मनुष्य को खुश करने के लिए नहीं, मनुष्य की मर्जी के मुताबिक करने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के योग्य अपने आप को बनाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और कहता है जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। परमेश्वर के योग्य जब मैं और आप बनेंगे तो मुझे और आपको परमेश्वर अपने राज्य के लिए, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। ये पक्की बात है, क्योंकि इसलिए मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं कि ये खुदा के कलाम में लिखा है कि जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। कौन है वो? परमेश्वर। तो इसलिए मुझे और आपको परमेश्वर के योग्य बनना है, परमेश्वर के अनुसार बनना है। परमेश्वर जैसा चाहता है उसके अनुसार मुझे और आपको बनना है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कुसुमा भी जय मसीह की और सुनीता सिस्टर जय मसीह की, मिसेस डेविड जय मसीह की। और हम सब जब जुड़ रहे हैं, खुदा बाप आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। और इफिसियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 1 पद कहता है, इफिसियों 4:1 कहता है, मैं जो प्रभु में बंधुआ हूं। पौलुस क्या कह रहे हैं? मैं कौन हूं? मसीह प्रभु परमेश्वर का बंधुआ हूं। उसका मैं बंधुआ हूं, यानी कि मैं उसका दास हूं। हालेलुया। वो कह रहे पौलुस, मैं जो प्रभु में बंधुआ हूं तुमसे विनती करता हूं। किससे? वो हम लोगों से कहता है। पौलुस परमेश्वर का अपने आप को बंधुआ बताता है और वो कहते हैं कि मैं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, किस बुलाहट से बुलाए गए थे? जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। आज मेरे प्रिय बहुत से लोग हैं जो सेवकाई को बड़े जिस अंदाज से वो आए थे, जिस खुशी से वो आए थे और जिस आनंद के साथ वो आए थे, लेकिन थोड़े दिन बहुत अच्छी मिनिस्ट्री करी, बहुत अच्छी सेवकाई करी, बहुत अच्छी तरीके से प्रभु के वचन को लोगों को बताया, लगातार रात और दिन मेहनत की, रात और दिन मेहनत की, लेकिन जैसे ही हम खुदा के उन कामों में बढ़ते चले गए, मिनिस्ट्री डाउन होती गई। किस वजह से? पैसों के लालच में, अन्य प्रकार से सपोर्ट की वजह से,
इन चीजों से मन जो है भटक गया, जो सेवकाई का बोझ हमने अपने ऊपर लिया था, चाहे वो बहन थे या भाई जिन्होंने भी लिया, लेकिन उस बुलाहट को, जिस बुलाहट के लिए वो बुलाए गए हैं, मैं और आप बुलाए गए हैं, मेरी और आपकी सेवकाई मरते दम तक, जब तक हम इस पृथ्वी को ना छोड़ें, तब तक मेरे प्रियो उसके योग्य बने रहें और उसके योग्य अनुसार चाल चलन करते रहें, हमारा चाल चलन बिल्कुल ठीक रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। और पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 6 पद, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 6 पद कहता है, जो कोई ये कहता है, जो कोई, चाहे वो साधारण व्यक्ति हो, चाहे वो प्रभु का दास हो, और वो कहता है जो कोई कहता है कि मैं उसमें बना हूं, अरे भाई मैं तो परमेश्वर के, जैसे हम अक्सर कहते हैं इस बात को कि भैया हम तो परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, जैसे खुदा बाप चाहते हैं उनकी मर्जी के मुताबिक चलते हैं, हमारा काम तो केवल उसकी आवाज को सुन के चलना है। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए आप वैसा ही चले। कैसा चले? जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो, जो परमेश्वर चाहते हो उसी के अनुसार चले। और जैसे वो चलता था, कौन? पौलुस चलता था, प्रभु यीशु मसीह चलता था। हमें किसे देखना है? हमें किसी को नहीं देखना, केवल हमें प्रभु यीशु मसीह जैसा था उसके अनुसार मुझे और आपको चलना है। प्रेज द लॉर्ड। अनुराग भाई जय मसीह की, शीन डेविड सिस्टर जय मसीह की। हमें किसको देखना है? जब हमें नाचने का मन होता तो हम कह देते हैं हम तो दाऊद की तरह नाचते हैं। नहीं मेरे प्रियो, दाऊद की तरह, दाऊद को क्यों देखते हो? प्रभु यीशु मसीह को क्यों नहीं देखते? मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह को देखना है। दाऊद के लिए भी है, लेकिन दाऊद आत्मा में नाचा करता था, काय में? शारीरिक रूप से नहीं, आत्मिक रूप से वो नाचा करता था। प्रेज द लॉर्ड। हम को जब नाचने का मन करता, बहुत से प्रचारक नचवाते हैं लोगों को कि दाऊद भी नाचता था और गाना भी है, लेकिन मेरे प्रियो हमें किसके चाल चलन को देखना है? हमें केवल 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 प्रभु यीशु मसीह को देखना है। हमारा बुलाने वाला कौन है? हमारा बुलाने वाला सच्चा है यीशु मसीह मेरे प्रियो, और वो ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही करेगा। तुम्हारा बुलाने वाला कौन सा है? सच्चा है। और वो सच्चा है तो हमें भी क्या बनना है? सच्चा बनना है। हमें किसी और की ओर नहीं देखना। हमारा टारगेट, हमारा देखना, हमारी आंखें, प्रभु का वचन कहता है कि मैं चट्टान की ओर अपनी आंखें लगाऊंगा। जबूर किस कहता है? मैं अपनी आंखें चट्टान की ओर लगाऊंगा। चट्टान कौन है? यीशु मसीह है। और यहां पर वो कहता है कि तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है। तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको किसी व्यक्ति को नहीं देखना है। हमने देखा ना, घोड़ा देखा ना, हॉर्स, जब उसको टांगे में जोत दिया जाता है तो उसके साइड में ऐसे करके एक आल लगा दी जाती है। हम उसे उसका चश्मा कहते हैं कि ये वो घोड़े का चश्मा है। वो सिर्फ किसे देखेगा? सीधे सीधे रास्ते को देखेगा, सही रास्ते को देखेगा। उसे कहीं भी इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। मुझे और आपको भी कहीं और इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। किसको देखना है? हमें केवल प्रभु यीशु मसीह को देखना है। हालेलुया। और यदि हम कहते हैं, हम अक्सर ये बात कहते हैं कि हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, परमेश्वर के साथ मेरी सहभागिता है,
मैं तो परमेश्वर के साथ बातचीत करता हूं, मैं तो परमेश्वर के साथ साथ चलता हूं, परमेश्वर मेरे साथ साथ चलता है। यदि हम कहें कि हम उसके साथ सहभागिता है हमारी, हम उसके साथ चलते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ, और फिर अंधकार में चलें, दुनिया की बातों में चलें, अंधकार में जीवन गुजारें, गलत बातों में जीवन गुजारें, परेशानी नशे में अपना जीवन गुजारें, और कहते क्या है कि हमारी तो सहभागिता है। हाँ मेरे प्रियो, सहभागिता है तो हमें अंधकार में नहीं चलना है। कौन है प्रभु यीशु मसीह? कौन है? ज्योति है, और मुझे और आपको ज्योति के साथ साथ चलना है, ज्योति में चलना है। और अगर हम अंधकार में चले तो हम क्या है? झूठे हैं। वो कहता है तुम अपने पिता शैतान, तुम अपने पिता शैतान से हो, तुम कैन के समान हो, क्योंकि कैन ने भी परमेश्वर से झूठ बोला था। वो कहता है अंधकार में चले और हम झूठे हैं, हम सत्य पर नहीं चलते। तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको काय पे चलना है? सत्य पे चलना है। सत्य कौन है? यीशु मसीह। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। कौन? प्रभु यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, हमें बिल्कुल सही सही चलना है, अंधकार में नहीं चलना है, बल्कि ईमानदारी के साथ और सत्य के साथ चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला पत्रस 5:10 अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, परमेश्वर है। कौन अनुग्रह रखता है हम पर? परमेश्वर ही है जो हम पर अनुग्रह रखता है, वो ही हमें अनुग्रह देने वाला है, जिसने तुम्हें और मुझे अनंत मसीह में अनंत महिमा के लिए बुलाया। किसके लिए बुलाया है? अनंत महिमा के लिए, अनंत जीवन के लिए। जब मैं और आप परमेश्वर के साथ चलेंगे तो वो मुझे अनंत जीवन की ओर ले चलेगा। हालेलुया। लाइफ इन क्राइस्ट। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना है, शेयर करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की मानक भाई। जिसने तुम्हें महिमा मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हें थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध करेगा और स्थिर और बलवंत करेगा। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जब हमारे पास परेशानी आती है, दुख आता है, तकलीफ आती है, तो हमें भी धैर्य रखना है। मनुष्य घबरा जाता है, अरे खुदा तूने मुझे परेशानी में डाल दिया, अब मैं कैसे जीऊंगा, मैं कैसे इस काम को करूं, इस काम में बड़ी रुकावट है, मैं कैसे करूं। वो कह रहा है थोड़ी देर दुख उठाने के बाद वो आप ही तुम्हें सिद्ध करेगा। चेक नहीं करेगा तुम्हें, चेक भी तो करेगा ना। चेक करेगा कितना धैर्य है मुझ में और आप में, कितनी पेशेंस है मुझ में और आप में। प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्रोध में धीमा और धैर्य रखने वाला परमेश्वर है। तो मुझे और आपको भी तो देखता है वो कि मैं और आप उसके अनुसार चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। थोड़ी देर दुख उठाने के बाद वो मुझे और आपको क्या कर देता है? सिद्ध और स्थिर कर देता है और बलवंत कर देता है। सिद्ध कैसे कर देगा? जब मैं और आप उसके वचन को पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ेंगे, बाइबल को पढ़ेंगे, परमेश्वर के कलाम को पढ़ेंगे, तो मेरे प्रियो हम सिद्ध हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे और बलवंत भी हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे और आपको अब संसार की बातों से, संसार की चीजों से, संसार के कामों से दूर होना है। आज संसार बुराइयों में, व्यभिचार में, गंदी बातों में लिप्त है। मुझे और आपको कह रहा है तुम्हारा चाल चलन, मेरा और आपका चाल चलन, हर एक भाई बहन का चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य होना चाहिए।
और जब भी प्रभु यीशु मसीह आए तो क्या देखे कि हम उसके योग्य हैं। हम उन 5 कुंवारियों की तरह वचन का तेल लेके अपने साथ रखें। हालेलुया। और वो कहता है जब भी मैं आऊं तो तुम आत्मा में स्थिर एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहो। मुझे और आपको परिश्रम नौकरी का नहीं, किसी और का नहीं, प्रभु में, परमेश्वर के वचन में मैं और आप क्या करते रहे? परिश्रम करते रहे। हाँ मेरे भाइयों, हम कहते हैं ना मसीह, हमने प्रभु यीशु मसीह को क्या कर लिया है? प्रभु यीशु मसीह को प्रभु करके हमने ग्रहण कर लिया है। मैंने उसको पहन लिया है, वैसे ही उसमें चलते भी रहना है। सिर्फ कहने से नहीं होगा कि कह दिया हमने कि हम उसके अनुसार चल रहे हैं और चोरी चकारी, बेईमानी, व्यभिचार, गंदी बातें, बुरे काम ये सब कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या मैं और आप, जो हम प्रभु के लोग हैं, क्या हमको ये चाहिए कि हम सदा प्रभु के विषय में, सदा प्रभु के कामों में, सदा परमेश्वर की ओर, परमेश्वर का क्या करते रहें? धन्यवाद करते रहें। मेरे प्रियो, हम जब अपने शहर से बाहर जाते हैं तो हम थोड़ी देर के लिए, हम जब वचन को पढ़ के जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो क्या हम प्रार्थना करते हैं? धन्यवाद देते? नहीं करते। मेरे प्रियो, खुदा बाप कहता है कि हमें हर समय, हर पल, हर क्षण उसका धन्यवाद करना है। हम हर समय उसका धन्यवाद करें मेरे प्रियो, क्योंकि आरंभ से उसने मुझे और आपको चुन लिया है। जब हम अपनी माता के गर्भ में थे, जब बन रहे थे, उसी समय से खुदा ने मुझे और आपको चुन लिया है और आत्मा के द्वारा पवित्र बनाकर सत्य की वृत्ति कर करके क्या पाएंगे? हम उद्धार पाए। हालेलुया। पवित्र बनना है और परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलना है। प्रेज द लॉर्ड। पहला पत्रस 2:9 पहला पत्रस 2:9 कहता है, पर तुम एक चुना हुआ वंश। हम कौन है? एक चुने हुए वंश है मेरे प्रियो। आप और मैं चुने हुए वंश हैं, राजपदधारी हैं। राजा का पद मिला है मुझे और आपको। याजकों का हम समाज हैं। हम मसीह भाई बहन और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हैं। परमेश्वर के हम अपनी संतान हैं, अपनी प्रजा हैं, हम चुने हुए लोग हैं मेरे प्रियो। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हम किसके गुण प्रकट कर रहे हैं? हम तो शैतान के गुण प्रकट कर रहे हैं। गंदी बातें, गुनाह, पाप, इसमें अपने जीवन को गुजार रहे हैं। व्यभिचार, इसमें अपने जीवन को गुजार रहे हैं। वो कह रहा, अंधकार में से मुझे और आपको ज्योति में बुलाया है, तो मुझे और आपको क्या करना है? उसके गुणों को प्रकट करना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, पौलुस कहते हैं अपने वचन में, हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं। क्या मैं और आप किसी से विनती करते हैं? हम तो ऑर्डर चलाते हैं, हम तो ऑर्डर देते हैं। और मैं और तुम्हें प्रभु यीशु मसीह में समझाते हैं। हमें और आपको क्या करना है? लोगों को समझाना है, प्रभु में समझाना है, प्रभु के वचन के माध्यम से समझाना है। ऐसे नहीं
जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा। पौलुस कहते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है। क्या आप परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं या अपने अधिकारी को प्रसन्न करते हैं, अपने बिशप को, अपने पादरियों को, इनको खुश करते हैं? क्या आपने परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है? नहीं सीखा तो सीखिए, उसका गुण अनुवाद कीजिए मेरे प्रियो। और जैसा तुम चलते भी हो वैसे और भी बढ़ो। अगर चल रहे हो तो और बढ़ते जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा उद्धार किसने किया है? हमारा उद्धार प्रभु यीशु मसीह ने किया है और पवित्र बुलाहट में बुलाया है। किसे बुलाया? फिल्मी गाने गाने के लिए नहीं, पिक्चर देखने के लिए नहीं, टीवी और मैच देखने के लिए नहीं, बाकी शेयर बाजारी देखने के लिए नहीं। हमें और आपको बुलाया है योग्य चाल चलने के लिए, उद्धार के लिए बुलाया है और हमारे कामों के अनुसार नहीं। हमारे काम तो गंदे हैं, गुनहगार हैं, गंदे काम करते हैं। वो कहता है हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर ये अपनी मनसा के अनुग्रह से, मनसा यानी अपने मन के अनुग्रह से के अनुसार जो मसीह यीशु में सनातन से यानी शुरू से है हम पर हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा का कलाम कह रहा बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष, मसीह भाई बहनों, आप आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। मुंह से जो गंदी गंदी गालियां बकते हो, व्यभिचार करते हो, चोरी करते हो, बेईमानी करते हो, घूस लेते हो, गलत काम करते हो, वो कह रहा है तुम काहे के लिए बुलाए गए हो? बुराई के बदले बुराई मत करो, गाली के बदले गाली मत दो। इसके विपरीत मुझे और आपको क्या देनी है? आशीष देनी है। क्या हम किसी को आशीष देते हैं? नहीं देते। तो खुदा का वचन हमें सिखा रहा है, उसके अनुसार हमें लोगों को आशीष देनी है। और हम मसीह लोग दूसरों को आशीष देने के लिए बने हैं। आशीष के हम वारिस हैं मेरे प्रियो, और हम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए। धन्यवाद परमेश्वर। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 1 अध्याय और उसका 11 और 12 पद कहता है, इसीलिए हम सदा तुम्हारे निमित्त प्रार्थना भी करते हैं। पौलुस कहते हैं सदा हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। क्या हम मसीह भाई बहन एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो आज से मुझे और आपको क्या करना है? दूसरों के लिए प्रार्थना करना है। हमारा परमेश्वर तुम्हें इस बुलाहट के योग्य समझे कि तुम प्रार्थना करने, सुसमाचार सुनाने और भलाई के काम के लिए भलाई का काम करो और विश्वास के साथ हर एक काम को सामर्थ के साथ पूरा करो। विश्वास के साथ ये काम होगा कि नहीं होगा? क्या हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? आज मसीह लोगों की यह हालत है, लेकिन वो कहता है कि विश्वास के साथ जब हर काम को करोगे तो परमेश्वर की सामर्थ तुम्हें मिलती जाएगी और तुम करते चले जाओगे। क्योंकि तुम पहले अंधकार में थे, अब तुम ज्योति में हो और तुम ज्योति की संतान हो और उसके अनुसार चलो। हालेलुया। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, कौन? जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर क्या होती हैं? भलाई की। किसकी होती है? भलाई की। उन्हीं के लिए जो इसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए।
जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए उन लोगों के लिए। परमेश्वर सच्चा है मेरे प्रियो, जिसने तुमको और मुझको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में क्या करा है? बुलाया है, संगति में बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अंतिम पद इफिशियंस 5 चैप्टर वर्स 2, और प्रेम में चलो जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। क्या किया? प्रेम करो, प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। हम तो आपस में प्रेम नहीं करते, हम जिस भाई बहन को देखते हैं उसको प्रेम नहीं करते, तो कैसे हम परमेश्वर को प्रेम करेंगे मेरे प्रियो? और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दो। अपने आप को बलिदान कर दो, कह रहा परमेश्वर। कैसी? सुगंधदायक, सुखदायक सुगंध। मेरी बातों से, मेरे कामों से, मेरे सोचने से मैं जा रहता हूं, मेरे द्वारा जब बातें की जाए वो भलाई की हो, लोगों को आनंद मिले, खुशी मिले। ऐसा तो नहीं हम किसी को दोष देते, किसी को परेशान करते हो। परमेश्वर कह रहे हैं हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान करके चढ़ाओ। प्रेज द लॉर्ड। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। क्या है? यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे। और आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ खुदा, आपकी इस मोहब्बत के लिए, आपकी इस दया के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमसे प्यार किया है और हम पर अपना अनुग्रह रखा है। और जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन हैं और ऑनलाइन इससे पहले रहे, उन सबको, और जो ऑफलाइन इसे देखेंगे और जितनी बार देखेंगे, परमेश्वर आप उन्हें आशीषित कीजिए, अपने अनुग्रह रखिए। परमेश्वर आपने मुझे इस्तेमाल किया, आपका धन्यवाद। परमेश्वर पिता के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कल वेडनेसडे है, सॉरी कल ट्यूसडे है, और जो भी हमारे भाई बहन 7 से 8 और 8 से 9 आएंगे उनके लिए और हमारे लिए भी जरूर प्रार्थना कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह।